यहाँ से तो आसपास के नज़ारे बड़े ही गजब के लगते हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल था लेकिन बारिश में पानी इतना ज़्यादा आया। शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय में। अपने गांव का प्राथमिक विद्यालय है, चला के दिखाओ जरा। आराम। सुबह के 9 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज मौसम बड़ा ही सुहावना सा हो रखा है। सामने चौखंबा पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ बहुत ही गजब की चमक रही हैं। ऐसे में तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और लगता है आपकी मानसून जाने ही वाला है उत्तराखंड से। उसके बाद 1 महीने तो कुछ ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर मौसम दिखाई देता है। सामने के नज़ारे ऐसे खूबसूरत से हैं और साथ ही ये छोटा वाला जो डाइनिंग टेबल है नीचे बरामदे में ही लगा दिया है, क्योंकि जिस दिन कम गेस्ट रहते हैं तो यहीं पे खाना खाते हैं ज़्यादातर लोग। कुछ दिनों में शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो घर पे खूब सारे कार्ड आने लगे हैं। तो आज यहाँ पे अपने छोटे भाई आए हैं चुन्नी गांव से। तो ये रिश्तेदारी में अभी शादी है तो उसमें भी जाना पड़ेगा। माँ के मायके साइड से आए थे, बहुत समय के बाद मिलना हुआ है उनसे। माँ तो इमोशनल होगी। पापा साल 2012 में जो आपदा आई थी ना, बहुत लोग गए हैं भाई उस आपदा में। मतलब कि अजीब सा माहौल हो गया था उस टाइम पे, और वो भी सितंबर महीने में हुई थी 12-13 को। मेरा पूरा ननिहाल के आसपास के जान पहचान के लोग बहुत चले गए थे उसमें। बस ये प्रकृति है, इसके सामने किसी की नहीं चलती। इंसान बस बेबस सा हो जाता है इसके सामने। बाकी पापा जी भी पहुंच गए अपना काम पूरा करके। अब तो शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा कुछ समय में। तो बहुत सारी शादियां हैं भाई, रिश्तेदारी में भी और अपने गाँव में भी। कभी तो पूरे महीने भर सिर्फ शादियाँ ही शादियाँ। शाम के भी 4:15 हो रहे हैं। घर पे जो गेस्ट आए हैं होम स्टे में रुकने के लिए, उनको ज़रा अपना गांव घुमा देते हैं। हल्की सी धूप तो आ रही है बादलों के बीच से, लेकिन बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। या आज फिर बोल रहे वीडियो बनाओ बोल। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सब छोटे छोटे बच्चे अंकल बोल रहे, मतलब कि हम बुजुर्ग हो रहे हैं आप धीरे धीरे। तो यहाँ पे आए हैं कुछ छोटे बच्चे जिनके हाथ पे हैं कुछ गाड़ियाँ जो कि इन्होंने बना रखी हैं बाल्टी के ढक्कन से। चला के दिखाओ जरा। आराम पर मतलब बचपन में गाड़ी का शौक तो सभी को रहता है भाई। गांव में यहाँ पे देखिए क्या बढ़िया फ्रेम बन रहा है। नीचे गौशाला के पास में बनी गाय और सामने नीला नीला आकाश, सफ़ेद सफ़ेद से बादल। यहाँ मधुमक्खी रखी है। गांव में आके तो एक अलग ही माहौल दिखता है भाई। सभी लोग लगे रहते हैं अपने अपने कामों पे। धीरे धीरे हमें उत्तरवाहिनी नदी दिखने लगी है। उत्तरवाहिनी नदी की कल कल करती हुई धाराएं आगे बढ़ रही हैं और सामने पे है गिरिजेश्वर महादेव जी का मंदिर। कुछ दिन पहले तो नदी में बहुत पानी था, अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे स्विमिंग पूल था लेकिन बारिश में पानी इतना ज़्यादा आया कि पूरी दीवार टूट गई, जो कि छोटे बच्चों ने लगाई थी स्विमिंग पूल बनाने के लिए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लगे हैं भाई। अरे भाई क्या कर रहे तुम? मछली ये लगे हैं मछली यहाँ पे पकड़ने पे कि क्यों पकड़ रहे उनको? बच्चे भी ना लगे हैं भाई मछलियाँ इधर से उधर करने पे। छोटे छोटे बच्चे हैं मछली के। एक बारी मैं भी ले गया था यहाँ से मछली परवाड़ी वाले घर पे। मुझे भी बहुत शौक था भाई बचपन में। बाकी भगवान जी के भी दर्शन कर लिए हैं, अब निकल पड़ते हैं आगे की ओर। बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए, देख रहे हैं इनके कारनामे। ये है पांडव काली मंदिर। ये अंदर पांडवों के अस्त्र शस्त्र वगैरह ना। बाकी यहाँ से नीचे देखिए खेतों में सभी लोग लगे हैं धान की मंडाई वगैरह करने पे। अब ये है मनसुना का एरिया। गांव वो नीचे रह गया, स्कूल से समझ लो गिरिया गांव से हो गए। गेट लगा हुआ है। सनसेट के टाइम पे अपने गांव का माहौल देखिए क्या गजब का लग रहा है। बाकी यहाँ पे अपने गांव का प्राथमिक विद्यालय है जहाँ की कक्षा 5 तक पढ़ाई होती है और पापा जी लोगों ने भी यहीं से पढ़ाई करी है भाई। सोचे इतनी दूर से परवाड़ी वाले घर, वहाँ से यहाँ आना
वहाँ जाना कितना दूर रहता होगा भाई। जरा चलते हैं सामने वाली धार तक। बाकी मार्च अप्रैल के टाइम पे इस जंगल में ना बहुत ज़्यादा बुरांस खिले रहते हैं, तब तो चारों ओर सिर्फ लाल लाल सा माहौल यहाँ। चलो जी, पहाड़ की चोटी पे पहुँचे हैं। बाकी यहाँ से इस तरफ अपना गिरिया मनसुना गाँव और सनसेट के टाइम का माहौल, और दूसरी तरफ यहाँ से गेड और इस धार के पीछे गडगू गाँव। और मवेशी देखिए मस्त मजे से लगे हैं चरने पे यहाँ। यहाँ से तो आसपास के नज़ारे बड़े ही गजब के लगते हैं। लेंगे घास? हाँ। अभी चल रहे हैं हम गांव के दूसरी तरफ, सीधे परवाड़ी वाले घर की ओर। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। घूमना है यहाँ घूमना दिल्ली है। इस बारी जो गेस्ट आए हैं हमारे घर पे, चलने में खूब एक्सपर्ट हैं। एक ख़ास बात यह है कि आज दिन में 12 किलोमीटर रनिंग करके आए हैं। सीधे ऊखीमठ गए, ऊखीमठ से वापसी। हम अभी गए थे सामने इस वाली चोटी पे, वहाँ से सीधे गांव कवर करके यहाँ खेतों के बीच में आ गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ से सामने जग्गी बागवान वाला लैंडस्लाइड जोन दिखाई दे रहा है, हर साल खिसकते रहता है। आगे बढ़ते हुए अभी हम आए हैं जुड़ा के पास में। अब तो ये रास्ता कम ही दिखेगा हमारी वीडियोस में। जैसे ही गांव में रोड आएगी तो शायद यहीं से आएगी, तो फिर रास्ता उसमें दब जाएगा। अब मंदिर में तो दर्शन कर दिए, सीधे चलते हैं ऊपर पहाड़ की चोटी पे। सनसेट तो हो चुका है, लेकिन वहाँ से आसपास के गांव दिखेंगे बड़े ही सुंदर से। तो चलते हैं भाई एक बारी। तो ये है जुड़ा का एक छोटा सा ग्राउंड, जहाँ पे कि वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं, लेकिन आज कोई भी नहीं है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे चिनअप वगैरह करने के लिए भी है। रनिंग करो, चिनअप करो, पुशअप्स करो और फिट रहो। चलो जी, पहुँच चुके हैं पहाड़ की चोटी पे, और सामने देखिए फापंस गाँव, केदार घाटी, गुप्तकाशी मार्केट, और ठीक नीचे अपना पुराना वाला घर। इस चोटी से चारों ओर के नज़ारे बड़े ही सुंदर से हैं। दूर दूर तक के गांव दिख रहे हैं। पास में ही घना सा जंगल, अपना पुराना वाला घर, और दूसरी तरफ ये मधमहेश्वर घाटी, बहुत ही खूबसूरत सी। पहाड़ों पे जलती हुई घरों की ये लाइटें बहुत ही सुंदर जगमगाती हैं। पता लगता है कि लोग कितनी दूर दूर बसे हैं इन पहाड़ों में। बाकी अब बस अंधेरा भी होने वाला है, निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद तुरंत से यहाँ अंधेरा भी शुरू हो जाता है भाई, पर बड़ी सावधानी से जाना पड़ेगा, आराम आराम से। मेरे को काट रही है ये। बरसात में जोंक तो हर जगह है भाई पहाड़ों में। घर पे आने के बाद सबसे पहले पैरों पे जोंक चेक कर रहे हैं कि कहीं लगी तो नहीं है। बहुत लग गई भाई अपने पे, पर ये कि अंधेरा होते होते घर पे भी पहुंच गए। जो रूट मैंने सोचा था कि घर पे जो गेस्ट आएंगे 2 दिन में कवर करेंगे, वो हमने 1 ही दिन में कवर कर दिया। बढ़िया रहा भाई, सब चीज़ें देखने को मिल गई।